Good morning to all of you. I am your computer teacher, Mr. Manusab, and this is your math computer book, My Computer World. Today I am going to start your chapter number 3, which is your working with table. Lesson number 3, computer working with table. बेसिकली टेबल होती क्या है? जैसे मैंने आपके सामने एक ड्रॉ कर रखी है, ये एक टेबल चार्ट है हमारे पास. ये जो टेबल है आपके पास, इसमें ये जो नीचे की तरफ है, ये सब क्या है? ये है कॉलम्स, और ये जो है हमारे पास, ये है रोज. तो इस टेबल का साइज क्या है हमारे पास? इस टेबल का साइज है 3x4. इट मींस 3 कॉलम एंड 4 रोज. तो बेसिकली ये टेबल है, और टेबल के लिए आपके पास वर्किंग विद टेबल. टेबल क्या होती है? सबसे पहली चीज, टेबल एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रो और कॉलम्स होती हैं, और जिसमें हम अपने डाटा को इनबिल्ट करते हैं. मेरे पास जो रो है, इसमें कॉलम्स जो है, उसमें आपके पास सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, 1 2 3 साहिल, मयंक, सम्यक, और इनका जो एड्रेस है वो मुरादनगर, गाजियाबाद और मोदीनगर. ये आपके पास रोज हो गए. तो टेबल क्या है? टेबल basically to represent the data in the particular form of with name and address and other things is called a table. तो टेबल जो है आपके पास एक तरह से ग्रिड होती है, एक तरीके की. ठीक है, जैसे कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं. इसमें ये मैंने एक टेबल बना रखी है. इसके बाद है इसमें इंसर्ट टेबल यूजिंग द टेबल ग्रिड. इस तरह के स्ट्रक्चर को, यहां पर जो हमारे स्ट्रक्चर बना रखा है, इसे टेबल ग्रिड बोलते हैं. ग्रिड इंसर्ट करने के लिए बेसिकली हमें इंसर्ट में जाना होता है. इंसर्ट में जाकर हमारे पास टेबल का ऑप्शन होता है, जैसे कि हमारे यहां पर बना हुआ है. ये टेबल में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद में हमें जो साइज का लेना है, कितनी रोज लेनी है, कितनी कॉलम्स लेनी है, उसको हम यहाँ पर शो करा सकते हैं. तो ये हमारा इंसर्टिंग ऑफ टेबल हो जाएगा सबसे पहले. एंड अदर मेथड, इसके बाद अगर हमें कुछ कम या ज्यादा, इसमें लिखा है अदर मेथड ऑफ इंसर्टिंग अ टेबल. अगर हमें कुछ ज्यादा टेबल चाहिए होंगी, तो इसमें हमारे पास एक कस्टम का ऑप्शन भी होता है सबसे नीचे की तरफ. यहाँ पर इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल. यहाँ पर जो है हम लोग अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपके पास नेक्स्ट पेज. यहां पर हम लोग अपनी इंसर्ट की डिजाइनिंग, हमें किस तरह की टेबल चाहिए, जैसे यहां पर है यूजिंग द क्विक टेबल गैलरी. यहां पर क्या होता है, यहां में जो टेबल होती है वो ऑटोमेटिकली बनी बनाई मिल जाती है. हमें किस तरह की टेबल चाहिए, जैसे हमें टेबल चाहिए रिलेटेड टू दी डेट के अकॉर्डिंग चाहिए, मंथ के अकॉर्डिंग चाहिए, कि या किस चीज के अकॉर्डिंग चाहिए, तो वो टेबल हमें यहां मिल जाती है इसमें. इसके बाद है आपके पास रीसाइजिंग द टेबल. अब अगर हमने गलती से रीसाइजिंग द टेबल, अगर हमने बाय मिस्टेक अगर हमने जो टेबल बनाई है उसका साइज बड़ा हो जाता है, या उसका साइज छोटा हो जाता है, या हमें कुछ अलग शेप की टेबल चाहिए थी, हमसे अलग शेप की टेबल बन जाती है, तो उसको रिसाइज करने का ऑप्शन भी होता है यहाँ पर. तो रिसाइजिंग के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? बेसिकली रिसाइजिंग के लिए हम लोग इस पॉइंट पर जाएंगे. यहां पर हमारी टेबल फिक्स होती है, एंड देन यहाँ कॉर्नर पर एक स्क्वायर बना होता है. उस स्क्वायर को हम अपने कर्सर की हेल्प से, जिसे कहते हैं साइजिंग हैंडल, उसको टैप करके, क्लिक करके, और उसको आगे पीछे, ऊपर नीचे, जैसे हम करना चाहें साइज, उसका एडजस्ट कर सकते हैं. एंड देन इसके बाद है आपके पास एंटरिंग डेटा इन द टेबल. अब हमें डेटा को एंटर करना है. एंटरिंग डेटा इन द टेबल, एंटरिंग डेटा इन द टेबल. अब हमें कैसे एंटर करना है, मैं इसको यहां से बताता हूं. ये हमने अपनी टेबल ग्रिड बना ली. यहाँ पर टेबल ग्रिड बनाने के हम लोग क्या काम करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट में टेबल का ऑप्शन होता है, वहां से अपनी टेबल चूज कर सकते हैं. तो बेसिकली हम सिंपल क्लिक करेंगे. यहाँ पर सिंपल क्लिक करने के बाद हमारे पास कर्सर आ जाएगा. टाइप करने के लिए हमें जो चीज वहां टाइप करनी है, जैसे हमें यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप करनी है, तो हम सीरियल नंबर लिख देंगे. फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं नेम वगैरह, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम लिख सकते हैं एड्रेस. फिर हमें एक एक चीजों को इसमें इंसर्ट करते जाना पड़ता है.
इस पर्टिकुलर रीजन को, ये जो हमारे पास रीजन है ये वाला, इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं सेल। और यहाँ पर कितने सेल है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 2 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 4 हमारे पास हो गए 12 सेल। तो इसमें जो नंबर ऑफ सेल है वो 12 है, रोज हमारे पास 4 है, कॉलम हमारे पास 3। तो इंसर्ट, बेसिकली इंसर्ट करने के लिए हमें ध्यान रखना है इस चीज का। जैसे हमारे पास ये टेबल है, माउंटेन, सिटी और स्टेट, माउंटेन, सिटी एंड स्टेट। तो यहाँ पे जितने भी माउंटेन्स है, मोन्यूमेंट्स अपने लिख सकते हैं। उसके बाद जो वो मोन्यूमेंट्स किस सिटी में है, हम उस सिटी को लिखेंगे, और वो किस स्टेट में है। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं। जर्नल, बेसिकली हमें टेबल की जरूरत पड़ती है किसी भी डेटा को पर्टिकुलर शो कराने के लिए। यहाँ पर अगली हेडिंग जो है आपके पास वो सिलेक्टिंग टेबल, रो एंड कॉलम। अगर हमें किसी टेबल को पर्टिकुलर किसी टेबल को सिलेक्ट करना होता है, देन उस कंडीशन में हम लोग क्या काम करते हैं, हम अपने कर्सर की हेल्प से उस टेबल को क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में थोड़ी देर होल्ड रखते हैं, उसको होल्ड रखकर फिर हम उसको इस तरह से लेफ्ट, डाउन, अप, किसी भी तरह से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद में जो हमारी शेड होती है वो किस तरह से आती है, वो इस तरह से आती है। ये रहा, हमने उसको होल्ड किया। अगर हम यहाँ होल्ड करेंगे, इस पॉइंट पर होल्ड करते हैं यहाँ पर ऊपर, तो वो बन जाता है हमारे पास पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए। अगर हम किसी सेल को क्लिक करते हैं तो हमारी एक सेल क्लिक हो जाती है। अगर हम सेल को क्लिक करके कर्सर को आगे तक बढ़ा देते हैं, देन हमारी एक रो वो सिलेक्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ करके किसी सेल पर करके और नीचे तक डाउन, ये साइन बनता है हमारे पास, इसको बोलते हैं द पॉइंटर विल चेंज टू दिस विद क्लिक द माउस। अगर जब तुम्हारा पॉइंट ऐसा बन जाए, वहां पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास जो है पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। देन इसी कंडीशन में देखते हैं आगे, ये सिलेक्टिंग था आपके पास। इसके बाद है इंसर्ट रो। अगर हमारे पास कोई रो कम पड़ जाती है, जैसे हमारे पास जो है हमें कुछ और भी लिखना है इसमें, अगर हम इसमें कुछ और भी एडिट करना चाहते हैं तो हमें एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी, एक और रोज। ठीक है, तो हमें एक और कॉलम या एक और रो अगर इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली उसके लिए करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन में। यहां पर ये आपको मिलेगा लेआउट, पेज के लेआउट में इंसर्ट है आपके पास, इंसर्ट बिलो। अगर आपको नीचे करनी है, अगर आपको कोई कॉलम जो है या कोई रो जो है वो नीचे लानी है तो इंसर्ट बिलो, ऊपर लानी है इसके ऊपर इंसर्ट अप, लेफ्ट लानी है इंसर्ट लेफ्ट, राइट लानी है इंसर्ट राइट। तो हम इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेंगे हमें पेज लेआउट में। सबसे ऊपर हम जाएंगे पेज लेआउट, यहाँ पर ये सारा काम हमें करना होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। पेज लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट के ऑप्शन है, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट। तो हम जिस तरह का भी यहाँ पर इंसर्ट का बटन दबाएंगे तो हमारे, अगर हम बिलो का दबाते हैं तो हमारे नीचे आ जाएगी, लेफ्ट का दबाते हैं तो लेफ्ट आ जाएगी। और अगर हमें कोई रो डिलीट करनी है, हमने कोई रो एक्स्ट्रा बना ली है और वो रो हमें डिलीट करनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ एक लिस्ट खुल कर आती है जिसमें ऑप्शन होता है आपका डिलीट। अगर हम डिलीट का क्लिक कर देंगे तो हमारी एक सेल या एक रो डिलीट हो जाती है। अगर हमने सेल को सिलेक्ट किया हुआ है तो वो सेल डिलीट होगी, रो को सिलेक्ट किया हुआ है तो वो रो डिलीट होगा, और अगर पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है तो वो कॉलम हमारी डिलीट यानी खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको एक्स्ट्रा बना लेते हैं, फिर हमें उसे खत्म करना पड़ता है। तो ये होता है मर्जिंग। इसके बाद आपके पास डिलीटिंग अ कॉलम। तो जैसे हम किसी रो को डिलीट करते हैं वैसे हम किसी कॉलम को डिलीट करते हैं। डिलीटिंग अ टेबल,
अगर हमें पूरी टेबल डिलीट करनी है, अगर हमें पूरी टेबल डिलीट करनी है यहाँ से, तो यहाँ जो आपके पास ऑप्शन होता है, इस पर, यहाँ पर, इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन पर राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन पर राइट क्लिक करते हैं और यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डिलीट कर। ठीक है, जब हम ऑप्शन पर यहां पर राइट क्लिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउस, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आएगा डिलीट का। डिलीट को करने के बाद में ये जो हमारी पूरी टेबल है वो पूरी की पूरी टेबल हमारी डिलीट हो जाती है। मर्जिंग अ सेल, मर्जिंग अ सेल मतलब होता है हमारे पास मर्जिंग अ सेल। इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे हमें एक सेल को मर्ज करना है, बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारी जो सेल है वो मर्ज हो जाए। अब वो मर्ज होने के बाद हमें कैसी लगती है देखने में, तो मैं उसको बताता हूं आपसे। मर्जिंग ऑफ सेल का मतलब होता है कि जैसे हमने ये सेल डिलीट कर दिया, अब हमारी जो ये सेल है ये मर्ज हो गई है। मर्ज मतलब जो पूरी सेल है वो एक कंप्लीट रो में कन्वर्ट हो गई है। ऐसे हम पूरे पूरे कॉलम को भी मर्ज कर सकते हैं इस तरीके से। मर्जिंग ऑफ सेल में जितने हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, अब ये मर्ज हो गए। यहाँ पर यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिख देते हम डेटा, यहाँ डिटेल्स, यहाँ पर हमारे पास हो गया डेटा और यहाँ हो गया हमारे पास डिटेल। अब ये जो सेल है हमारी मर्ज हो गई है, ये भी मर्ज हो गई है और ये भी मर्ज हो गई है। तो मर्ज होने के बाद हमारा डेटा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल हम यहां देख सकते हैं। ये जो सेल है ये मर्ज हो चुकी है। यहाँ पर ये इस तरह से थी, पहले हमने इसको सिलेक्ट किया और देन उसको मर्ज कर दिया। स्प्लिटिंग अ सेल, अगर हमें कोई सेल अलग से बनानी है, अगली हेडिंग है आपके पास स्प्लिट अ सेल। अगर हमें कोई सेल स्प्लिट करनी है या अलग से बनानी है तो उसके लिए क्या काम करेंगे, सिंपल इंसर्ट पर जाएंगे, वहां ऑप्शन होता है स्प्लिट सेल का। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट द सेल विच यू विश टू स्प्लिट इनटू मल्टीपल सेल। अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। यहाँ से अपने सेल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और देन जो ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। आप अपनी जो सेल है उन पर अलग अलग स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाया है सेल का, आप इसको चाहते हैं इसमें कलरफुल हो, बैकग्राउंड हो, या इसमें हमारी जो एक रो है या एक कॉलम है वो अलग अलग कलर की है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है इसमें। उसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं, फाइल में जाइए, सबसे पहले गो टू द फाइल। फाइल में जाने के बाद हमारे पास ये कुछ ऑप्शन खुलकर आते हैं, इस तरह के ऑप्शन। अब हम जिस भी ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, जिन्हें कहते हैं हम टेबल डिजाइनिंग टूल या टेबल डिजाइन ऑप्शन, तो उन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी सेल का डिजाइन चेंज हो जाएगा। जितना भी हम टेबल डिजाइन का काम करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन करके आप टेबल इंसर्ट और उसको डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ में भी, डेली लाइफ में डेटा को, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ सेल है, हम चाहते हैं कि हमारी जो डेज हैं और डेट्स हैं वो हम याद रखें। डे और डेट याद रखने के लिए हमें बेसिकली जरूरत पड़ती है सेल की। जैसे मोबाइल में अपनी किसी डेट को, किसी का बर्थडे होता है या फिर किसी डेट को किसी की एनिवर्सरी है, तो उस डेटा को अरेंज करने के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ती है। थैंक यू।